कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर चूंकि 22 तारीख को अभी प्रस्तावित का वो तो खैर एडमिट कार्ड आ ही गए होंगे आप लोगों के, वो तो होगा एग्जाम। ठीक है, जो कन्फ्यूजन है बच्चों को कह रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होगा या नहीं होगा, वो पेपर तो होगा। और उम्मीद करता हूँ कि लास्ट नाइट आपको नींद फाइनली टूटी भी होगी, बीच बीच में आई भी होगी। मतलब वो होता ही है ना, एक टेंशन, मतलब जो टेंस माइंड हो जाता है, तनाव से ग्रसित मस्तिष्क अगर हो जाता है तो फिर आदमी को वो हो जाता है अजीब सी एक एंजाइटी या फिर बेचैनी सी, जिसको कह सकते हैं कि यार हो क्या रहा है। और वास्तव में थोड़ा सा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है, बहुत बच्चों को परेशान करने वाली चीज़ है। ऐसी चीज़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हम लोग अब हो गया तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक महीना आपके पास पटवारी के एग्ज़ाम के लिए फिर से है। एक महीने के अंदर आपको जो भी आपकी कमियाँ रह गई थी, जो भी जहाँ पर भी आपकी कमियाँ रह गई थी, उसको आप लोग कीजिए। और वहाँ पे जो एक अच्छी चीज़ जो हमने देखी वो यही देखी कि चीज़ें पकड़ में आ गई। ठीक है, और आज अखबार में भी आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, पता नहीं कितने एग्ज़ाम इसके जद में आ रहे हैं। ठीक है, और ये भी लिखा है कि 2018 के बाद से जो है ये मतलब सारे जो जितने भी एग्ज़ाम हुए वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शंका पैदा कर रहे हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। ठीक है, ऐसा अखबार वाला या न्यूज़पेपर वाला लिख रहा है। तो खैर बहरहाल जो भी है, स्टेप अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है बच्चों, हम छोड़ भी दे तो क्या करें बताओ। या तो कोई विकल्प होता, और ऐसा विकल्प होता कि यार चलो हम लोग इसको छोड़ दें। और मैं आपसे यही कहूँगा, एक बार ट्राई कीजिए। मतलब यहाँ पे जितना भी समय है आपके पास, एक अंतिम बार ट्राई कीजिए 2023 जितने आपके आसपास के एग्जाम में, फिर छोड़ देना। मतलब फिर अगर यही सिस्टम चलता रहा, ऐसा ही चलता रहा, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपना छोड़ के कुछ स्वरोजगार या कहीं अपना काम वगैरह जो भी हो, प्राइवेट सेक्टर में कहीं 5-7-8 हज़ार रुपये की नौकरी ढूंढना, फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन 2023 तक का वेट हमें करना चाहिए, क्योंकि कैलेंडर है। और चूंकि डायरेक्ट हम यूकेपीएससी पूरे आयोग को ब्लेम करें, इससे पहले ये भी समझना होगा कि वो किस इंसान ने किया है, कहाँ पे वो बैठा है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पढ़ ली होगी, आपने देख लिया होगा। पूरा बाहर इतनी ज़्यादा मतलब जो कहा था आयोग ने या जो भी सरकार कह रही थी, उसके आधार पे पुख्ता इंतजाम तो किए हुए थे। लेकिन अब उसके बावजूद अगर अंदर से आदमी कोई कुछ कर रहा, तो ये अच्छी चीज़ है कि तुरंत उसकी गिरफ्तारी, तुरंत पकड़ में आना, तुरंत जो नए एग्जाम की डेट घोषित कर देना, तत्काल प्रभाव से एग्जाम कैंसिल कर देना, ये सही चीज़ है। अब कई बच्चे अब आज लिखने लगे, सर मेरे तो 80+ थे, मेरे तो 85+ थे, अब तो 90 भी हो सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। अब क्या कर सकते हो, एक महीने के अंदर आपका री एग्जाम होगा। और ये सिर्फ उत्तराखंड की कहानी नहीं है बच्चों, हाल फिलहाल के आप दिनों में आपने देखा होगा, ये सिर्फ हमारे राज्य में नहीं हो रहा। राजस्थान में देखिए आज पेपर लीक ही हो रहा, बिहार में देखिए पेपर लीक हो रहा, उत्तर प्रदेश में देखिए पेपर लीक हो रहा है, मध्य प्रदेश में देखिए पेपर लीक हो रहा। मतलब एक ही जगह नहीं है इस प्रकार के लोग, हर जगह विद्यमान हैं। और ये जो नकल माफिया हैं, जो इस टाइप के लोग हैं, जो दूसरे बच्चों की मेहनत की कोई कदर नहीं करते हैं, कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों को पकड़ में तो आते ही आते हैं, आज नहीं तो कल आएंगे। इस लोक में अगर उनका कल्याण नहीं भी हो सका, तो एक और लोक है जिसको हम सब जानते हैं, वहां उनको उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। इस धरती पे रहते ही रहते परिणाम तो मिल ही जाते हैं। ऐसा तो रेयरली होता है कि कोई बच जाए यहाँ से अपने गलत कर्मों की वजह से। लेकिन नहीं, अगर यहाँ बच भी गया तो कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी पॉइंट पे उसको उसकी किए की सजा मिलती है। ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ। अब आते हैं बात हमारे एग्जाम की। ठीक है, चूंकि बच्चे पूछ रहे कि सर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होगा या नहीं होगा, इसको लेके भी एक संशय बना हुआ है, संदेह बना है। तो पेपर होगा बच्चों। बाई चांस अगर ऐसा कुछ किया हुआ है, उसने पेपर पहले ही अगर लीक हो चुका है, या अगर पेपर कुछ ऐसा उसने इस पेपर को भी कुछ अगर इसमें गड़बड़ की है, तो तुरंत अभी कितने दिन बचे हैं, आज कितने 13 तारीख 14 तारीख है ना, 13-14 जितने भी हैं, तो इतने दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर पेपर चेंज हो जाएगा आपका। आयोग अपने स्तर से कहीं ना कहीं उस पेपर को मतलब कैलकुलेट करके दोबारा उसको बना के अपना सुरक्षित स्थान पर रख लेगा। क्योंकि वहां पे वो पोस्टिंग जो थे उनको तो हटा दिया है, वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं उसकी एक दूसरे तरीके से आयोग उसको कहीं ना कहीं अपने स्तर से तैयार करेगा। तो एग्जाम की डेट फिलहाल आपकी 22 जनवरी है, वो एग्जाम होगा। ठीक है, 12 फरवरी का जो एग्जाम है उसके लिए अब देखो, ये सब हम लोग ये नहीं कह सकते कि यार अब क्या करें, कैसा करें। अब विकल्प नहीं है, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि विकल्प नहीं है आपके पास। तो एक महीना आपके पास जो समय अभी बचा है, जहां आपकी कमियां रह गई थी, जो भी रह गई थी, उसको आप लोग काम कीजिए। ठीक है, अब कई बच्चे लिखेंगे कि सर क्या गारंटी है कि दोबारा मतलब ये सही करेंगे या दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। देखो बच्चों, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा, गारंटी तो हमारे जीवन की नहीं है। आज हम यहाँ हैं, कल होंगे नहीं होंगे, खुद आप जानते हैं। आप वहाँ पे कल होंगे नहीं होंगे, गारंटी हम किसी चीज़ की नहीं ले सकते हैं। हम सिर्फ उम्मीद या आशाओं के साथ चल सकते हैं, और हमने यही किया भी है।
पहले जब यूके ट्रिपल एससी में भर्ती घोटाला हुआ, हम लोग बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ पे आए 2023 में। हम लोग हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट, हम लोग यही सोचते हुए कि यार हमें पढ़ना है, हमें मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है, आज नहीं तो कल का दिन हमारा होगा, भविष्य हमारा होगा, दूसरे आयोग के एग्जाम चलेंगे। अब आयोग ने किया भी था, मतलब चीजें सही तरीके से मैनेज हो रही थी, लेकिन वो वहां पे जो घर का भेदी लंका ढाबे वाला किस्सा होता है वो सही साबित हो गया। ठीक है, पुख्ता इंतजाम करने के बाद, हर चीज सही तरीके से करने के बाद अंदर के आदमी ने अगर ऐसा कर दिया तो ये तो पीठ पे छुरा भोगना हो गया मतलब बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब आपके पास क्या है विकल्प, आप 12 फरवरी के एग्जाम की तैयारी कीजिए। 22 जनवरी को आपका एग्जाम है अभी, क्योंकि एक हफ्ता आपके पास बचा है लगभग। एक हफ्ते में अगर आप इस तरीके से डिस्टर्ब होंगे तो पढ़ नहीं पाओगे बच्चों। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसमें एक ही रास्ता है। ठीक है, एक बार ये एग्ज़ाम को निपटा लीजिए, इस एग्ज़ाम को सही तरीके से आप लोग दे लीजिए। आप लोग तो देते ही हैं यार, आपने कहाँ गलती की, आप तो हमेशा मेहनत करके उम्मीदों के साथ एग्जामिनेशन हॉल पे जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन चीज़ें वही दोहराई जा रही हैं, दोबारा वही रिपीट हो जा रही हैं। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि ये गैंग, ये नकल माफियाओं को कब अकल आएगी। ठीक है, चलो जब आएगी तब आएगी। अब क्या करना है देखिए, चूंकि टेस्ट पेपर 12 फरवरी को एग्जाम होगा, तो 5 पेपर मैं तब तक दूंगा आपको। ठीक है, और इस मंडे को एक पेपर और आएगा आपके लिए 100 नंबर का, फिर फ्राइडे आएगा, मंडे फ्राइडे कुछ इस टाइप से करूंगा। तो मैं 5 पेपर आप लोगों को मतलब पटवारी के एग्जाम से पहले प्योरली 100 मार्क्स के 5 पेपर मैं दूंगा आपको, जो पटवारी का री एग्जाम होना है। और हाँ, ऐसे छात्र, चूंकि कल मैं बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा था, अलग अलग जगह देख रहा था, कह रहे थे कि सर गरीब बच्चे हैं, मतलब टिकट का ये वो ऐसा वैसा कुछ बता रहे थे, सर नहीं हो पाता एडजस्ट वगैरह। देखिए बच्चों, दिक्कत तो है ही यार, बेरोजगारी में पैसा कहाँ से आएगा। मतलब बच्चा देहरादून से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से हरिद्वार, हरिद्वार से यहाँ वहाँ, बहुत मुश्किल है, घड़ी तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल समय है। कुछ नहीं होगा तो हम लोग यूट्यूब परिवार जो है, हम लोगों का आपस में कंट्रीब्यूट करके, एक दूसरे का सहयोग करके, एक कलेक्टिव अमाउंट किसी छात्र के अकाउंट में डलवा के, कोई भी छात्र होगा, आप लोगों में से ही कोई छात्र होगा, उसके थ्रू जिसको ज़रूरत होगी 1000, 2000, 2500 रुपये के हिसाब से हम लोग एक दूसरे के सहयोग करेंगे, एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देंगे। यही कर सकते हैं, फिर अब क्या कर सकते हैं बताइए। ठीक है, नहीं होगा तो फिर अगर मतलब एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, कोई विकल्प नहीं है। और इन सब चीज़ों को, इन सब नकारात्मक जो कंडीशन हमारे सामने है, जो नेगेटिविटी हमारे सामने आती है, उस चीज़ को सिर्फ एक ही चीज़ हमारे पास एक ही चीज़ है जो उस चीज़ को हरा सकती है, और वो है हमारी मेहनत। इसके अलावा हमारे पास विकल्प ही नहीं है, बताओ। ठीक है, हर चीज़ सही हो, सारे तरीके सही अपनाए जाएं। और मैं तो इस बार देखिए, मैं ये कहूँगा, जैसे चीज़ें सही हो रही थी, ऐसा नहीं कि चीज़ें खराब हो रही थी, हर चीज़ मतलब एक कैलेंडर के अकॉर्डिंग कोशिश पूरी तरीके से की जा रही थी आयोग के द्वारा भी, क्योंकि वहाँ पे जो चेयरपर्सन बैठे हैं, जो नए हैं, उनकी कार्यप्रणाली अच्छी है, बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में या उन्होंने ऐसा किया। अब वो नीचे का जो कार्मिक है, नीचे जो कर्मचारी हैं, अगर वो इस प्रकार की चीज़ें करके ऐसा काम कर रहे हैं तो फिर उसमें कौन क्या कह सकता है। फिर तो विकल्प ही नहीं रहते किसी चीज़ के, फिर तो भरोसा ही टूट जाएगा। फिर तो हम क्या कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका मित्र, आपका अधीनस्थ आपके साथ जो रह रहा है, वो आपको धोखा दे, तो फिर आप क्या कर सकते हो बताओ। फिर तो इंसान है ना, इंसान अब पैसे के आगे इतना लाचार, इतना गिर चुका है कि उसको दूसरे का मेहनत या दूसरे का काम नज़र ही नहीं आता कि इसमें यार इतने बच्चे हैं। और देखिए ना, लेटेस्ट इतना मतलब माहौल ख़राब हुआ था 2022 में, उसके बावजूद चीज़ें ऐसी हो रही हैं। ठीक है, खैर हम लोग इस चीज़ से निकलना तो हमें है ही, कैसे न कैसे निकलना तो है ही। टेंशन, तनाव जो है आपको भी है, तनाव मुझे भी है, तनाव सभी छात्रों को है, तनाव सिस्टम को भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिस्टम बहुत खुश है, दिवाली मना रहा है, ऐसा नहीं। तनाव तो होता ही है बच्चों, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, ये सच है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई नहीं चाहता कि चीज़ें ऐसी जाए। क्यों चाहेगा बताओ कोई ऐसा होना। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर सामने वाले के पास विकल्प क्या है। सामने वाले ने अगर तत्काल प्रभाव से इस पर कार्यवाही करके आपकी री एग्जाम डेट दे दी, भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया बिना रिजल्ट के, बिना आंसर के, तो यही एक अच्छा ऑप्शन था, यही एक विकल्प था। इससे क्या हुआ, कम से कम एक मैसेज आया कि हमने विद इन 3 डेज 4 डेज चीज़ें पकड़ में आई, हमने जो हमारे हाथ में था वो किया। अब करेगा क्या बताओ सामने वाले, यही तो कर सकता है, वो किया भी। चलो जो भी है, जैसा भी है, अब क्या करना है, देखो 1 महीने का समय आप लोगों के पास बचा है। और फॉरेस्ट गार्ड के लिए सबसे पहले, क्योंकि बच्चे कैसे हैं, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट के बाद फिर पटवारी का एग्जाम देंगे, यानी कहीं ना कहीं एक
एक बार आप देखना होलसेल तरीके से आप लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब आप एक ही पैटर्न से एग्जाम को तैयार करके जा रहे हैं और वही एग्जाम आपको मतलब उसी तरीके से पेश किया जा रहा है। 100 नंबर का पेपर हल्का सा चेंज करके पूछ दिया जाएगा, लेकिन पैटर्न मतलब एग्जाम का जो सिलेबस है वही है। तो सबसे पहले आपके पास चूंकि एक हफ्ता बचा है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हो रहा है, एक हफ्ते में आप लोग क्या कीजिए, ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी रणनीति को बदल के एग्जामिनेशन हॉल पे जाएं या ऐसा है वैसा है। मैंने आपसे फिर कहा है कि रणनीति यहाँ पे बदलनी नहीं है। अभी तो तत्काल हमें जो एग्जाम है उसको सही तरीके से डील करना है, सही तरीके से एग्जामिनेशन हॉल पे जाके तैयारी करके, क्योंकि मेहनत आपकी है, बाकी तो फिर जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो पेपर देना ही है, ठीक है। पेपर दे के आओ, अच्छे से उम्मीद करो कि यार चलो इस बार हुआ अब नहीं होगा, यही तो कर सकते हो। बताओ इसके अलावा कोई विकल्प है क्या? कोई विकल्प ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम भी तो कहीं ना कहीं लाचार हैं, मजबूर हैं। आप भी लाचार हैं, मैं भी मजबूर हूं, आप भी मजबूर हैं। आपको और हमको सिर्फ क्या करना है, हम मेहनत करके, मेहनत के भरोसे हम एग्जामिनेशन हॉल पे जा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जैसे नेगेटिविटी अचानक से जो आई थी, हल्का सा उसको रिलैक्स, मुझे तो थोड़ा बहुत रिलैक्स मिला जब ये डिसीजन मैंने सुना कि हाँ एग्जाम आपका हो जाएगा इतने तारीख को। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आया कि हाँ चलो, अगर उसने किया भी था, हमने कार्यवाही करके आपके एग्जाम की डेट को चेंज कर दिया, नहीं दोबारा हम एग्जाम कराएंगे, ये एक हमारे लिए अच्छा संकेत है कि हाँ चलो तत्काल प्रभाव से कार्यवाही हुई। वरना पता लगता ज्वाइनिंग भी हो जाती है ऐसे लोगों की और हमें आइडिया ही नहीं आता और हम खुद को कोसते रहते। मैं खुद को कोसता कि यार क्या कमी रहेगी, बच्चे निकल क्यों नहीं रहे। आप खुद को कोस दो, यार हमारी क्या कमी थी, हम क्यों नहीं निकले, इतनी मेहनत करने के बाद क्या करें क्या ना करें। चलो जो भी है वो पकड़ में आगे चले गए अंदर। अब चूंकि जैसे 12 फरवरी को एग्जाम होगा आपका, उसका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, दरोगा का एग्जाम है, सारे एग्जाम आपके पास हैं, कैलेंडर आपके सामने है। तो आप लोग अपने स्तर से तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग तैयारी को छोड़ देंगे, सर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सर अब मनोबल टूट चुका है। टूटना स्वाभाविक भी है, लेकिन चूंकि पेपर भी सामने है, ऐसा भी नहीं कि पेपर सामने नहीं है। एक उम्मीद के साथ, एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, क्योंकि आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको कोई भी नहीं हरा सकता, इसको ध्यान में रखना। चीज़ें पकड़ में आ गई हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आप फिर से उठेंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर से खड़े होंगे। कब तक आपको सिस्टम हराएगा, कब तक चीज़ें आपके अगेंस्ट जाएगी, आप खुद बताना। आप कहीं ना कहीं, मैं जानता हूं कि हमारे प्यारे भाई बहन उत्तराखंड के बहुत एक ऐसे देवभूमि से बिलोंग करते हैं हम लोग, जहां हम लोगों को बचपन से ही, जहां हम लोग पहले से ही स्ट्रगल करते हुए आए हैं। हमने अपने बचपन के दिनों से स्ट्रगल किया है और हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी हम कर रहे हैं। अब आज भी हम तैयारी कर रहे हैं, कल भी हम तैयारी कर रहे थे। हमें इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल हमारा सिलेक्शन होगा, कल नहीं तो परसों हमारा सिलेक्शन होगा, किसी ना किसी दिन तो हमारा सिलेक्शन होगा। इस उम्मीद के साथ हम फिर से खड़े होंगे बच्चों, और होना होगा। खड़े होना है तो होना है, ठीक है। देखते हैं कब तक हराएगी ये जिंदगी। मैं फिर लौट आया हूं करके इस टाइप का कुछ बच्चे भेजते रहते हैं मुझे अपना मोटिवेशन, तो ऐसा करना है हमने, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 महीने के अंदर 2 बड़े एग्जाम है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और बहुत अपने आप में एक बड़ा एग्जाम है वो भी। और भले ही उसकी क्वालिफिकेशन 12th की, लेकिन एग्जाम बड़ा, यानी नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होंगे इसमें शायद सबसे ज़्यादा होंगे। पटवारी का री एग्जाम हमारे पास है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा क्या 1 महीने जो है हमारे पास, हम और दें अपनी लाइफ को, देना होगा, उठना होगा, ठीक है। और इससे जैसे कई बच्चे आज सुबह मैसेज कर रहे थे, सर उठ तो गए हैं सुबह, पढ़ने के लिए मन नहीं लग रहा, पढ़ने बैठे तो पढ़ नहीं पा रहे। नहीं लगेगा मन, ये सच कह रहे हो आप, नहीं लगेगा मन आपका, क्योंकि अभी अभी आप पढ़ के आए हैं। अभी अभी आपकी जो एक होता नहीं कि एक एक्स्ट्रा लेवल की जो एक्साइटमेंट होती है, यार पेपर है पेपर है, वो आपने 8 जनवरी को ही फेस किया, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, 5 दिन हुए। उसके बाद फिर से सडनली आपको उसी एग्जाम को दोबारा देना है। भले ही इसमें कई लोगों को तो ये लग रहा होगा कि मेरा पेपर सही नहीं हुआ यार, ठीक ही हो गया, ऐसा भी होगा, ऐसे भी होते हैं, होता है ये, वो कोई भी हो, क्योंकि व्यक्तिगत हित भी कई लोगों का काम करता है, वो तो है ही है। व्यक्तिगत हित के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। जैसे जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, जो 65 नंबर 70 नंबर से डल था या उससे नीचे लाया था, उसको तो लग रहा होगा चलो एक और मौका मिल जाएगा। जिसके 80+ थे उसको लग रहा था कि हमारे साथ गड़बड़ होगी। जो बाउंड्री लाइन में थे उनको समझ नहीं आ रहा कि किस हिसाब से उसको रिएक्ट करे। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर मेहनत डबल करेंगे, निकल के दिखाएंगे, इस बार जो भी हो जाए सिस्टम से लड़ के दिखाएंगे, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते
नवोदय सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, कई बच्चे ऐसे भी कह रहे हैं, ठीक है। तो सही है, अब देखो हर तरीके के छात्र इसमें हैं, हर तरीके के छात्रों को इंडिविजुअल तरीके से बताया नहीं जा सकता कि तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ ये हुआ। मतलब एक सार्वजनिक या एक प्रकार से ये मान के चलिए कि एक ऐसा डिसीजन लिया गया है जो सभी छात्रों पे लागू होता है, और ऐसा नहीं है कि वो किसी एक को देख के लिया गया निर्णय, क्योंकि पेपर की गोपनीयता भंग होगी तो उसका निरस्त होना तो स्वाभाविक है, वो तो होता ही होता है निरस्त, ठीक है। भले 1 के लिए हो, 10 के लिए हो, 15 के लिए हो, तो निरस्त करते ही करते हैं। तो इसमें यही आपके पास विकल्प है कि 1 महीना आप फिर से खड़े होइए, 1 महीना, ठीक है। उठना होगा बच्चों, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, उठना होगा। हाँ, फिर मैं मानूंगा, फिर मैं कहूँगा, फिर कनिष्ठ सहायक तक देख लीजिए, फिर अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कोई अपना काम, अपना स्वरोजगार जो भी होता है, जहाँ भी होता है 5-7 हज़ार रुपये में प्राइवेट सेक्टर ही सही, फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जितना भी जज्बा है, जितना भी जुनून है, झोंक दीजिए इस 1 महीने के अंदर, जितनी ताकत है लगा दीजिए अपनी इस 1 महीने के अंदर। बहुत होता है 1 महीने का समय, देखिए प्रीवियस पेपर को देखिए, कहाँ कहाँ आपकी कमी रह गई थी, कहाँ पे आपके जो स्कोर, अब उसकी बात नहीं चल रही कि सिस्टम में, आयोग में जो लोग बैठे तो उन्होंने पेपर को लीक किया, आयोग के अंदर से पेपर लीक हुआ, वो बात नहीं कर रहा। अब ये देखिए, चलो आपके पास 100 नंबर का एक पेपर आया था, वहां ये देखना है कि कहां कहां पे आपका स्कोर कम रहा था, किस पोर्शन में आपको कमी थी, उस पर काम कीजिए 1 महीने। क्योंकि हिंदी का जो सिलेक्शन है, हिंदी का जो सेक्शन है उसमें पेपर में, वो आपके लिए नॉर्मल ही आ रहा है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड आपने नोट किया होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। जीएस में थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, क्योंकि जीएस की क्लासेस में करा रहा हूं आपको, 21 क्लासेस हो चुकी हैं, उसकी 30 क्लासेस में उसको कंप्लीट कराऊंगा। आर्ट एंड कल्चर, चाहे प्राचीन भारत को हो या मध्यकालीन भारत का हो, वो मैं कंप्लीट कराता हूं। उसके बाद कुछ क्लासेस में ज्योग्राफी की 1-2 क्लासेस एनवायरमेंट साइंस की, और 1-2 क्लासेस आपकी इकोनॉमी और किसकी, पॉलिटी की, ये भी करा दूंगा मैं। तो आप कहीं ना कहीं ये देखना कि जो सिलेबस है आपका, सिलेबस में वो जो चीज़ें आप देख के जा रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, वर्ल्ड हिस्ट्री लुसेंट से पढ़ जाना, ठीक है, क्योंकि उसने 2 के 2 पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में दी हुई है, दोनों ही पेपरों में वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है। चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो, वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, कौन सा, अमेरिका क्रांति वाली, बोस्टन टी पार्टी। दूसरा आपका दूसरा पेपर हुआ था हाल ही में पटवारी वाला, जो उसमें क्वेश्चन आया था, चर्च का विरोधी जो क्वेश्चन आया था, उसमें वाल्टेयर वाला जो क्वेश्चन है वो आया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि थोड़ा सा लूसेंट से आप लोग क्या करके जाना, वर्ल्ड हिस्ट्री के चीज़ों को तैयार करके जाना। लूसेंट कौन सी, जो जीएस वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। एक फ्रांस की क्रांति पढ़ जाना, रूस की क्रांति, चाइना की क्रांति, जो जो दिया है उसने, थोड़ा वर्ल्ड वॉर के टाइम का, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सब चीज़ें देख के जाना, कि उम्मीद करेंगे कि हम एक आध क्वेश्चन उस लेवल से वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। बाकी लगे रहिए, डटे रहिए, ठीक है, फिर से खड़े होइए, उठना है, फिर से दिखाना है कि नहीं, अब इतनी जल्दी भी हम हार नहीं मानेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर खड़े होंगे। 1 महीना और दे देते हैं, चलो कुछ नहीं है तो 1 महीने का समय और दे देते हैं चीज़ों को। इस 1 महीने के अंदर क्या पता चीज़ें आपके पक्ष में आ जाए। जो आपकी कमी रही थी पटवारी के इस पेपर में, जो लीक हो गया है, उसमें आपकी स्कोर के आधार पर कह रहा हूं, ठीक है, आप अब उसको खुद के हिसाब से देखिए, कहां कहां पे कौन कौन सा पोर्शन आपका कमजोर रह गया था, उसके आधार पर उसी सेक्शन पे आपको काम करना है। फालतू की चीजें अब आपको यहां से दिमाग से निकालनी है। 1 महीना पटवारी के लिए है, 1 हफ्ता फॉरेस्ट गार्ड के लिए, दोनों एग्जाम को निपटा लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे की रणनीति हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। कल से मैं आपको क्लासेस दूंगा प्रॉपरली। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।